हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्टडी जी का लेक्चर चल रहा है हमारा। इसमें आज का लेक्चर रहेगा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं जिनमें कुछ नया टॉपिक होता है डेली। तो इस चैनल पर बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट दिया हुआ है हमें तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना आप, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 1969 में बना था। इसका स्थान है महाराष्ट्र में, और ये पहली बार भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 1969 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसे ऑपरेट कौन करता है, यानी कि इसका संचालक कौन है, इसे कौन चलाता है? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसे चलाता है, यानी कि NPCIL इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये NPCIL ये इसे ऑपरेट करता है। ठीक है, इसका प्रकार देख लेते हैं। तो इसका प्रकार है उबलते पानी वाला रिएक्टर और दबाव वाले भारी जल रिएक्टर इसके प्रकार है। इसकी जो कुल क्षमता है वो 1400 मेगावाट की है। 1400 मेगावाट उत्पन्न करता है यहाँ से। तो ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 1969 में स्थापित किया गया था। इसका जो स्थान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला दिया हुआ है आपको रावत भाटा। तो रावत भाटा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका स्थान आपको राजस्थान राज्य में दिया हुआ है, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला तो आपका ये वाला हो गया तारापुर, और दूसरा परमाणु सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा। इसे ऑपरेट कौन करता है? इसे भी वही ऑपरेट करता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NPCIL ये इसे रेगुलेट करता है। और इसका प्रकार जो है यह दबाव वाले भारी जल रिएक्टर इसका प्रकार है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता कितनी है? इसकी कुल क्षमता है आपकी 1180 मेगावाट, यानी 1180 मेगावाट क्षमता के साथ ये रावतभाटा दूसरे स्थान पर है भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ रखना, रावतभाटा कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में। अगला दिया हुआ है आपको नरोरा। तो नरोरा आपको पता होगा, नरोरा का जो स्थान है ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। और इसे ऑपरेट कौन करता है? इसे भी ऑपरेट वही करता है आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NPCIL ये इसे रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखना, नरोरा पावर प्लांट कहाँ पे है? आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ पे है, तो बुलंदशहर में आ जाएगा आपका। इसका प्रकार देख लेते हैं। दबाव वाले भारी जल रिएक्टर इसका प्रकार है। इसकी जो कुल क्षमता है वो 440 मेगावाट है। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा दिया हुआ है आपको कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसका स्थान है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका अन्य नाम एक बार आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बोलते हैं इसे। ठीक, तो ध्यान रखना, ये इसका अन्य नाम है इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और इसे जो ऑपरेट करता है उसका ऑपरेटर भी वही है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NPCIL ही इसे रेगुलेट करता है। तो कलपक्कम का ध्यान रखना, आप तमिलनाडु राज्य में है। इसका जो एक और अन्य नाम है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका अन्य नाम है। इसका प्रकार देख लेते हैं। इसका प्रकार है दबाव वाले भारी जल रिएक्टर। ठीक है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो 440 मेगावाट है। और यह जो है ये देश का तीसरा तथा भारत का पहला स्वदेशी संयंत्र है, यानी कि जब इसे स्थापित किया गया था तो किसी और अन्य देश की सहायता नहीं ली गई थी। पूरे भारत में इसे भारत के लोगों के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है, तभी इसे पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कलपक्कम परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना, और तीसरा नंबर का है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। कुडनकुलम दिया हुआ है आपको। तो इसका स्थान आपको नाम से पता चल रहा होगा, कुडनकुलम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका जो ऑपरेट करता है ये वही है आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NPCIL ही इसे रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखना, ये इसका प्रकार देख लेते हैं। प्रकार है जल ऊर्जावान रिएक्टर, ये इसका प्रकार है
इसकी जो कुल क्षमता है वो 2000 मेगावाट है। 2000 मेगावाट उत्पन्न करता है ये। तो ध्यान रखना कुडनकुलम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला दिया हुआ आपको केगा। केगा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है आपका? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखना इसके बारे में, कर्नाटक राज्य में है केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसको जो ऑपरेट करता है वो है आपका वही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL ही इसे रेगुलेट करता है। इसका प्रकार है दबाव वाले भारी जल रिएक्टर, ये इसका प्रकार है। ठीक है, इसकी जो कुल क्षमता है वो 880 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। तो ध्यान रखना केगा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। अगला दिया हुआ आपको काकरापार। काकरापार का जो स्थान है वो गुजरात राज्य में स्थित है ये। ठीक है, गुजरात राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसे जो ऑपरेट करता है इसका भी ऑपरेटर वही है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL। और इसका प्रकार दिया हुआ है आपको दबाव वाले भारी जल रिएक्टर, इसका प्रकार है। इसकी जो कुल क्षमता है वो 440 मेगावाट की है। ठीक है, ध्यान रखना काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं। भारत में कुल जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनकी संख्या टोटल 7 है और 8वां बनाया जा रहा है आपका। तो 8वें की भी जानकारी नहीं है पूरी, बाकी 8वां आपके निर्माण कर रहे हैं 8वें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। तो अब अभी ध्यान रखना प्रेजेंट में अभी भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र टोटल संख्या उनकी 7 है। और भारत में कुल परमाणु रिएक्टर कितने हैं? 22 यानी कि 22 परमाणु रिएक्टर है भारत में कुल। और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ध्यान रखना ये सब बातें। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नावलभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? तो राजस्थान आ जाएगा। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सभी का। आपसे पूछा जाता है कौन सा परमाणु रिएक्टर कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना आप, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, रावतभाटा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? बुलंदशहर में। ठीक है, अगला है आपका कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका एक और नाम है आपका इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ध्यान रखना ये। अगला दिया कुडनकुलम। कुडनकुलम का स्थान है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये भी। और अगला है केगा। केगा आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको दिया हुआ 7वां काकरापार। काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना ये। और आप परमाणु ऊर्जा संयंत्र का टोटल आपके भारत में 7 है। और जो परमाणु रिएक्टर की संख्या है भारत में वो 22 है। और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। तो ये सब बातें ध्यान रखना आप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसे ही बना रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।